हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार और जब परिचय दिया जाता है तो सर्वनाम शब्दों का परिचय किन किन आधारों पर दिया जाता है, इसकी विस्तृत चर्चा भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान, भाव, विचार आदि के नाम को कहते हैं। अतः उन सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा, यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के प्रकारों की। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसको याद करने के लिए एक सूत्र है, एक सूत्र कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, या बिना ट्रिक के भी केवल 6 ही याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण आदि के भेदों में हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं और इनको मिला देते हैं। क्रिया विशेषण को विशेषण में लिख देते हैं, विशेषण को सर्वनाम में लिख देते हैं, सर्वनाम को क्रिया विशेषण में लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आपको आज एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक को आप याद करने के पश्चात किसी भी स्थिति में सर्वनाम के भेदों को नहीं भूल सकेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों सर्वनाम की ट्रिक। सर्वनाम की ट्रिक है सर्व, पुरुष, निज संबंध के प्रश्न निश्चित करते हैं। ये जो ट्रिक है हमारे एक लोक धारणा, सामान्य मान्यता पर आधारित है कि सभी लोग अपने निजी संबंध से जो संबंधित कोई बात होती है उस पर प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। उसी बात को हमने अनूठे ढंग से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पे आप किस प्रकार से इसको याद करेंगे, देखिए। सर्व से बनता है सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आएंगे। पुरुष से बनता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से बनता है निजवाचक सर्वनाम, संबंध से बनता है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न से बनता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चय से बनता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन भेदों को आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति से भी बच सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इन सर्वनामों को, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है और बाकी जो 3 है वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों पहला सर्वनाम। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता, श्रोता या जिसकी बात की जा रही है उसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम और एक होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं, यानी वक्ता का अर्थ है कहने वाला। तो कहने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो सारे शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, अगर कहने वाला एक व्यक्ति है तो मैं, अगर ज्यादा है तो हम। मैं से बन जाएगा मेरा, हम से बन जाएगा हमारा, हमारे, हमारी आदि। उसी प्रकार मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, सुनने वाले के लिए या श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सुनने वाला होगा, सामने खड़ा होगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तुम, आप। थोड़ा आप जो है यहाँ पर आदर सूचक है, इससे बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। आपसे बन जाएगा आपका, आपकी, आपके आदि। और तीसरा आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति बात करते हैं लेकिन बात उन दोनों व्यक्तियों से संबंधित होकर किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित होती है तो तीसरे व्यक्ति के लिए, उस अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उस, उसे, उसका आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कहीं पर पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष की जानकारी भी आपको बतानी पड़ती है। उदाहरण क्या हो सकते हैं, मैं
घर चला गया, हम विद्यालय जाते हैं, तुम कब आओगे, वे कौन हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उदाहरण है इसमें मैं, हम, तुम, वे, ये सब शब्द हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा सर्वनाम आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें जिता का भाव प्रकट होता है। कोई व्यक्ति जब अपना कार्य स्वयं करता है, जो भाव उत्पन्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का कर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हैं? खुद, स्वयं, अपना, अपना, अपने, अपनी। जैसे वह स्वयं वहां गया, उदाहरण क्या हो सकता है? वह स्वयं वहां गया। अगला उदाहरण क्या हो सकता है? आप खुद चलकर देख लीजिए। अगला उदाहरण क्या हो सकता है? अगला उदाहरण है मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो यहां पर जो शब्द आए हैं स्वयं, खुद, अपने आप, ये सारे शब्द यहां पर निजवाचक सर्वनाम हैं। यह कर्ता के बारे में और अधिक विस्तार से हमें जानकारी देते हैं। उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को वो स्वयं ही करता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। सर्वनाम का अगला भेद आता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध के बारे में बताया जाता है। दो उपवाक्यों में एक उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम युग्म रूप में आता है। जैसे इसके उदाहरण हैं जो, वो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जिसे, उसे, जहां, वहां। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण होता है जो सोएगा वो खोएगा। अगला उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो यहां पर जो, वो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, ये सारे शब्द ग्रुप में आए हैं और एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध बता रहे हैं। अतः यहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला भेद आता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किसको,
कौन सा आदि। उदाहरण क्या हो सकते हैं? कौन आया, कहां जा रहे हो, यह क्या है? तो देखिए यहां पर जो प्रश्न है कौन आया, कहां जा रहे हैं और क्या है, ये किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान के नाम पर आए हैं। जैसे कौन आया तो इसका मतलब किसी न किसी का नाम बताया जाएगा, राम आया, श्याम आया, सीता आया, गीता आया, तो उसका नाम हमें पता नहीं है, इसलिए उस संज्ञा के स्थान पर यहां पर हमने कौन का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से कहां जा रहे हैं तो जगह का हमें पता नहीं है, कहां जा रहे हैं इस जगह का पता नहीं है, तो उसकी जगह हमने उस जगह के नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया, कौन का, कहां का, तो ये कहां क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद यह क्या है? अब जो भी चीज होगी उसका जवाब देने के लिए हमें संज्ञा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसके उत्तर में संज्ञा शब्द आएगा। तो यहां पर प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम का जब प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस प्रश्नवाचक सर्वनाम की जगह किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान अर्थात संज्ञा का नाम आता है और प्रश्न में उस संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। अगला सर्वनाम आता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, निश्चय क्या होता है? हमें कोई निश्चित जानकारी प्रदान करता है, अर्थात संज्ञा शब्द की जब हमें निश्चित जानकारी प्राप्त हो या वे सर्वनाम शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम के बारे में कोई निश्चित जानकारी हमें मिलती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह और वे। यहां पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है पास वाली वस्तुओं के लिए यह और ये शब्द प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर वाली वस्तुओं के लिए वह और वे का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कार है, यहां पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे पक्षी हैं, वे जो है यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह एक गाय है, यह एक पुस्तक है। तो यहां पर यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। पास वाली वस्तुओं के लिए यह अगर बहुवचन में तो ये, और दूर वाली वस्तुओं के लिए वह और अगर बहुवचन में है तो वे शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और अगला इसके बाद आता है अंतिम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें संज्ञा की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा की कोई निश्चित जानकारी में प्रदान नहीं करते हैं, केवल उसका एहसास, केवल उसका संकेत मात्र हमें करवाते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से निश्चित जानकारी हमें प्रदान नहीं करते हैं, तो वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। मुख्यतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दो ही शब्द होते हैं, कोई और कुछ। कोई शब्द यहाँ पर सजीव वस्तुओं के लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रयोग करते हैं, और कुछ शब्द जो होता है वस्तुओं के लिए या निर्जीव जाति के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ शब्द और हैं, जैसे किसी और कहीं, ये भी कभी कभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या होंगे? देखिए, कोई आया है, कुछ गिर गया। किसी का क्या होगा? किसी ने कहा, किसी ने बताया। कुछ कहीं क्या होगा?
कहीं गया है, वह कहीं गया है, राम कहीं गया है, कहाँ गया है कुछ पता नहीं, निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, तो कहीं अनिश्चय के रूप में, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बताया, तो किसी शब्द का क्या हो गया, यहाँ पर किसने बताया ये हमें पता नहीं, लेकिन किसी ने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, अनिश्चय की स्थिति है, तो ये किसी भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जल गया है, कुछ गिर गया है, क्या गिरा, क्या जला पता नहीं है, तो यहाँ पर एक कुछ जो है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, लेकिन आने का संकेत मिल रहा है केवल, तो अनिश्चय की स्थिति में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये थे दोस्तों सर्वनाम के भेद और उनकी विस्तृत व्याख्या। शुरू करते हैं दोस्तों सर्वनाम शब्द का पद परिचय। जब सर्वनाम शब्द का हम पद परिचय देते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन महत्वपूर्ण चीजों का हमें सर्वनाम के पद परिचय के समय बताना होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण लिया हमने यहाँ पर, यह एक पुस्तक है, तो यहाँ पर यह शब्द है सार्वनामिक शब्द। इसके बारे में हमें पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पद परिचय लिखने के लिए सर्वनाम का प्रकार बताना है। प्रकार होगा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है सर्वनाम के बाद पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो देखिए यहाँ पर मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम आप मध्यम पुरुष में आते हैं, और उसके अलावा जो भी बचते हैं, चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो या फिर यह वह ये वे, ये कोई से भी सर्वनाम होते हैं, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यह किसमें आएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। उसके बाद आता है इसका लिंग और वचन। तो यह पुस्तक है एक वचन, पुस्तक के लिए आया है स्त्रीलिंग। उसके बाद अगला हमें बताना है कारक। तो क्या है, यह एक पुस्तक है, पुस्तक के और संकेत किया जा रहा है, यह का संबंध पुस्तक से है, तो यहां पर आएगा संबंध कारक। जब भी यह किसी और संकेत करे, यह एक पेन है, यह एक पुस्तक है, यह एक कार है, ठीक है, तो वहां पर संबंध कारक होता है। और उसके बाद आता है क्रिया से संबंध। तो यहाँ पर क्रिया है, सहायक क्रिया है, अगर यहाँ पर आपकी कोई मुख्य क्रिया से कोई संबंध हो तो उस क्रिया का कर्ता आप बता सकते हैं। अगला उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, मैं घर जाता हूं। तो इस वाक्य में दोस्तों मैं सार्वनामी शब्द हैं, और मैं का पद परिचय देने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। सर्वनाम का प्रकार है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आया है तो पुरुषवाचक ही होगा। उसके बाद इसका पुरुष की बात कर लेते हैं, तो पुरुष होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम, क्योंकि मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम आप मध्यम में, और बाकी सब अन्य पुरुष सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके लिंग और वचन की। तो मैं घर जाता हूं, यहां ताहू आ रहा है, तो इसका मतलब पुल्लिंग। जाता हूं, एक व्यक्ति जा रहा है, तो यहां पर एक वचन। उसके बाद देखिए कहीं जाए व्यक्ति, जैसे घर जाता हूं, बाजार जाता हूं, विद्यालय जाता हूं, तो वहां पर कारक आता है कर्म कारक। किसी भी जगह के लिए हम जाते हैं तो इसको क्या बोले, मैं घर को जाता हूं, तो यहां पर आएगा कर्म कारक। और इसके बाद आखिरी आएगा क्रिया से संबंध। तो यहां पर क्रिया से संबंध आएगा क्रिया का कर्ता। तो ये जानकारी आपको बतानी है दोस्तों। अगला उदाहरण देख लेते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई शब्द जो आया है
ये सार्वनामिक शब्द हैं। इसके लिए सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार। सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद पुरुष। पुरुष यहाँ पर आप अन्य पुरुष लिख सकते हैं, क्योंकि मैं और तुम के बाद जो बसते हैं सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कोई आ रहा है, हमें यहाँ पर आ रहा है तो कोई न कोई आ रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है, तो आ रहा है क्रिया का वो कर्ता ही होगा। तो यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं हम लिंग और वचन की। कौन आ रहा है कुछ पता नहीं, लिंग के बारे में पता नहीं और वचन के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा भाव आ रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई मनुष्य आ रहा है, तो उसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पर ये एक वचन हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन लिंग के बारे में आपको अभी पूरी तरह से हम निश्चित नहीं है कि कौन से लिंग का व्यक्ति आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा, तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर लिख दे उभयलिंग। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो अक्सर उभयलिंग में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया और सर्वनाम का प्रकार हो गया। अगली बात आती है यहाँ पर क्रिया से संबंध। तो क्रिया का क्या होगा, कर्ता। अगला उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। हम खेल खेलते हैं। तो यहां पर हम जो है सर्वनामिक शब्द है। उसी प्रकार सर्वनाम का प्रकार क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मैं और हम यहाँ पर उत्तम पुरुष में आते हैं तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। लिंग क्या हो जाएगा, हम खेल खेलते हैं। अभी स्त्रीलिंग की स्त्रियां भी अपने लिए कह सकती है और पुरुष भी अपने लिए कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उभयलिंग। वचन क्या आ जाएगा, हम हमेशा बहुवचन में आता है। कारक, हम खेल खेलते हैं, खेल को खेलते हैं, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। और आखिरी क्रिया से संबंध, तो ये खेलते हैं क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम सर्वनाम का जब पद परिचय आता है तो इन शब्दों के आधार पर, इन जानकारी के आधार पर हम पद परिचय के जो प्रश्न होते हैं उसको बड़ी आसानी से, सरलता से हल कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।